भारत के इतिहास में आइए शुरू करते हैं अध्याय मराठों का उत्कर्ष। शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। शिवाजी का जन्म 1627 या 1630 को शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान नामक अपने सेनापति को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा था। औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया। शिवाजी ने राजा जय सिंह के साथ 11 जून 1665 ईस्वी में एक संधि कर ली। यह संधि पुरंदर की संधि के नाम से प्रसिद्ध हुई। औरंगजेब ने शिवाजी को 1666 ईस्वी में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया था, जहां से वो भाग निकलने में सफल रहे। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया। 1663 ईस्वी में शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में प्रवेश कर शाइस्ता खां पर अचानक आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां घबराकर भाग खड़ा हुआ। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण किया। 1670 ईस्वी में शिवाजी ने पुनः सूरत पर आक्रमण किया। शिवाजी जागीर देने की प्रथा को समाप्त करने के अधिकारियों को नकद वेतन दिया करते थे। मराठा प्रशासन में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। ये अष्टप्रधान इस प्रकार से थे। पेशवा, ये राजा का प्रधानमंत्री होता था। वहीं अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री, वाक्या नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण रखता था। सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। वहीं सुमंत या दबीर विदेश मंत्री होता था। सेनापति या सरे नौबत सेना की भर्ती, संगठन, रसद आदि का प्रबंधन करता था। पंडित राव विद्वानों एवं धार्मिक कार्यों के लिए अनुदानों का दायित्व निभाना उनका कार्य था। वही न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई। और अब एक नजर शिवाजी के उत्तराधिकारियों पर। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसने 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक शासन किया। राजा राम शिवाजी के कनिष्ठ पुत्र राजा राम के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठा स्वतंत्रता संग्राम जारी रहा। राजा राम ने संभाजी के पुत्र शाहू जी के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। ताराबाई, राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाया और संघर्ष जारी रखा। शाहू के शासनकाल में मराठा शक्ति का विस्तार हुआ। मराठा काल में सरजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाए गए भू राजस्व व्यवस्था से प्रभावित थी। भूमि की आय का निर्धारण काठी और जरीब से किया जाता था। चौथ एवं सरदेश मुखी भूमि कर के अतिरिक्त राज्य की आय के दूसरे सबसे बड़े स्रोत थे। और अब एक नजर पेशवाओं पर। बालाजी विश्वनाथ, जिनका शासनकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक रहा। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनका शासनकाल 1720 से 1740 ईस्वी तक रहा। बाजीराव श्रेष्ठ मराठा सेनापति सिद्ध हुए। 1733 ईस्वी में संपूर्ण मालवा क्षेत्र तथा गुजरात पर मराठा आधिपत्य हो गया। बालाजी बाजीराव, इनका शासनकाल 1740 से 1761 ईस्वी तक रहा। बालाजी बाजीराव के काल में मराठे अपनी शक्ति से दक्षिण से चौथ और सरदेशमुखी वसूलने लगे। इसके बाद
माधवराव प्रथम आए। इनका शासनकाल 1761 से 1772 ईस्वी तक रहा। नारायण राव का शासनकाल 1772 से 1773 ईस्वी तक रहा। रघुनाथ राव का शासनकाल 1773 से 1774 ईस्वी तक रहा। माधवराव नारायण का शासनकाल रहा 1774 से 1796 ईस्वी तक और बाजीराव द्वितीय का शासनकाल रहा 1796 से 1818 ईस्वी तक। 1818 ईस्वी में पेशवा का पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर कानपुर के बिठूर में भेज दिया। मोडी लिपि का प्रयोग मराठा अभिलेखों अर्थात प्रपत्रों में किया जाता था। अब एक नजर पेशवाकालीन युद्ध एवं उनके परिणामों पर। ताराबाई और शाहू के मध्य 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी रहा। संभाजी और शाहू के मध्य में युद्ध 1771 ईस्वी में वरना का हुआ, जिसमें शाहू विजयी रहा। संगोला का युद्ध 1750 ईस्वी में पेशवा और छत्रपति के मध्य में हुआ और इसमें पेशवा विजयी रहा। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अब्दाली और बालाजी बाजीराव के मध्य में हुआ, जिसमें अब्दाली विजयी रहा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक रहा। अंग्रेज और मराठा के मध्य हुए इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे और इसी युद्ध में हुई सालबाई की संधि। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के मध्य। अंग्रेज और मराठा के बीच हुए इस युद्ध में पुनः अंग्रेजों की जीत हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 1818 के मध्य। अंग्रेज और मराठा के इस युद्ध में भी अंग्रेज विजेता रहे।